आगे बढ़ेंगे। पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीत कर सिंहराज की जीत की खुशी पर जहां पूरे देश में खुशी का माहौल बना हुआ है, तो वहीं मेडल के पीछे सिंहराज के संघर्ष की कहानी काफी झकझोर देने वाली है। प्रैक्टिस के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपनी पत्नी के सोने के गहने तक गिरवी रख दिए थे, जिनको बाद में उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा इनाम के तौर पर दी गई राशि से छुड़वाया था। सिंहराज की पत्नी कविता और छोटे भाई उधम सिंह से इंडिया न्यूज की टीम ने खास बातचीत की। देखिए। सिंहराज अदाना है बल्लावड़ के ऊंचा गांव के रहने और यहाँ पर जो एकेडमी वो चलाते हैं सैनिक पब्लिक स्कूल है, आप देख सकते हैं ये रही। और मिशन ओलंपिक के नाम से इन्होंने जो है शूटिंग रेंज की जो एकेडमी है वो बनाई हुई है। और इसमें अंदर भी देखते हैं क्या कुछ है, क्योंकि आज यहाँ पर पहुंचे हैं तो जरूर आपको भी दिखाना चाहेंगे कि ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है निशाना जो लगाया जा रहा है और शायद उनकी धर्मपत्नी है ये जो निशानेबाजी कर रही हैं, ये भी प्लेयर रही हैं और आगे के लिए शायद ये तैयारियां कर रही हैं अगले गेमों के लिए। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है यहाँ पर एकेडमी बनाई हुई है और लगातार जो है निशानेबाजी वो भी करती हुई दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका? मिसेस कविता धाना। कविता जी, ये जो कर रहे हैं आप किस चीज़ की तैयारी में लगे हैं? मैं अभी नेक्स्ट ओलंपिक की तैयारी में लगी हुई हूँ, 10 मीटर शूटिंग में। पहले भी आपने किया? जी, मैंने अभी नेशनल खेला है। नेशनल खेला? जी, मार्च में जो नेशनल हुआ था इसके कोरोना की वजह से वो मार्च में किया गया था, तो मैंने वो नेशनल खेला था अभी। सिंहराज अदाना जी ने भी मेडल प्राप्त किए हैं। जी, उनका हर नेशनल में मेडल है। तो क्या कुछ जो है संघर्ष रहा है उनका, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने शूटिंग में बहुत संघर्ष किया है। और जब ये वो हुआ था जकार्ता में, जो एशियन गेम्स हुए थे, उसमें खेलने के लिए तो उन्होंने उनको जेबर तक जो रखने की नौबत आई थी, वो इसलिए आई थी कि जो शूटिंग है ये बहुत महंगा गेम है और पर डे का हमारा 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा था। और तब हमारे पास शूटिंग रेंज भी नहीं थी, तो ये जो डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज है वहाँ जाना और कोच की पेमेंट करना, ऊपर से फिर पिस्टल खरीदना और जितने भी ये जो एमओ होते हैं वो खरीदना। एक ही एमओ 40-42 रुपए का आता है। कितने रुपए में गहने गिरवी रखे थे और ऐसी क्या आप पड़ी कि जो गहने आपको 5-6 लाख रुपए में जो गहने गिरवी रखे थे, तो उस टाइम 3.5-4 लाख के समथिंग तो पिस्टल ही आती है, फिर कोचेज भी होते हैं। और उस टाइम एशियन गेम खेलना बहुत जरूरी था, क्योंकि सिलेक्शन तो हो गया था एशियन गेम के लिए, लेकिन अब उसको कैसे हमें जीतना है, हैंडल करना। यस, उसे जीतने के लिए हमने जो गहने रखे थे। और फिर जैसे ही एशियन गेम्स में उनका ब्रॉन्ज मेडल आया और फिर हमें हरियाणा सरकार से जो कैश मिला, उससे हमने सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ने वो गहने छुड़ाए जो रखे थे मुथूट फाइनेंस में। जी, मेरे गहने रखे। तो मेरे हस्बैंड ने आते ही के साथ सबसे पहले वो छुड़ाए, प्रॉमिस किया था कि जैसे मैं ले जा रहा हूँ ऐसे ही लाके आपको दूंगा। उनके भाई भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उधम सिंह अधाना है। मैं सिंहराज जी का छोटा भाई हूँ और सैनिक पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल डायरेक्टर हूँ। क्या कहना चाहिए? सर, मैं कहना चाहूँगा सभी व्यूवर्स को आपके कि आपने जो आज अभी सिंहराज जी को देखा है ओलंपिक में मेडल लाते हुए, ये एक सफ़र, ऐसा सफ़र रहा है जिसको हमने उनके साथ जिया है। और अगर आप उस सफ़र को जानना चाहेंगे तो वो सफ़र 2017 से शुरू होता है। 2017 के सफ़र में पहली बार जब उन्होंने आपने स्टार्ट किया तो अपने भतीजे को छोड़ने वो शूटिंग रेंज गए थे, जो 12 सेक्टर में शूटिंग रेंज है। वहाँ पर उन्होंने वैसे ही शौकिया तौर पर ट्राई किया, तो कोचेज सभी हैरान हो गए। तो सभी कोचेज जब हैरान हुए तो उन्होंने देखा कि आप पहली बार, उन्होंने पूछा कि पहली बार प्रैक्टिस, आप पहली बार गन आपने उठाई है? तो सिंहराज जी ने कहा मैंने पहली बार। तो उन्होंने सभी ने रिक्वेस्ट की कि आप एक शूटिंग में अपना आजमाएं। तो जब शूटिंग उन्होंने स्टार्ट की तो मात्र 10 महीने में उनका एशियन 10 या 11 महीने के अंदर एशियन में ब्रॉन्ज मेडल था। एशियन में ब्रॉन्ज मेडल लाए, उसकी आपको सारी संघर्ष की मेरी भाभी ने, बड़ी भाभी ने बताई है आपको। लेकिन उसके बाद के जो संघर्ष मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही फिर एशियन में ब्रॉन्ज मेडल लाने के बाद फ्रांस में उनको ओलंपिक कोटा मिला। फ्रांस में ओलंपिक कोटा जो उन्होंने हासिल किया, उसके बाद 2020 में सब जानते हैं 2019 में कोटा हाथ से मिल गया था उनको, प्रैक्टिस अच्छे से चल रही थी, रोज करनी सिंह जाते थे। मार्च 2020 में लॉकडाउन की वजह से सभी चीज़ बंद हो गई। 4 महीने घर पे जो रहते थे सिर्फ होल्डिंग करके, कोई मेडल ओलंपिक लेवल का नहीं आ सकता, क्योंकि जब हमें फॉरेनर से कम्पीट करना है, उनकी अपनी पर्सनल शूटिंग रेंज है। चाइनीज़ को आप जानते हैं उनके पास कितनी सुविधा है, जो इस गेम में बहुत आगे हैं सभी ओलंपिक। और यूरोपियन कंट्रीज़ के जितने भी प्लेयर्स हैं उनके पास पर्सनल शूटिंग रेंज है।
तो जब सिंहराज जी ने अपने कोच से डिस्कस कर रहे थे ओम प्रकाश जी से, सर मैं घर पे होल्डिंग कर रहा हूँ, कैसे मेरा टारगेट कैसे सही लगेगा, कैसे मैं कम्पीट करूँगा, तो उन्होंने कहा कि सर सिंहराज जी अगर आपके पास अपनी पर्सनल शूटिंग रेंज होती ना तो आज बड़ा अच्छा होता। तो सर सिंहराज भाई ने कहा क्या हम अपनी शूटिंग रेंज बना सकते हैं, क्योंकि 50 मीटर शूटिंग रेंज के लिए ना 10 मीटर तो कोई भी बना सकता है, 50 मीटर के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। तो ओम प्रकाश जी ने कहा कि हाँ बना सकते हैं, आप अच्छी लेवल इंटरनेशनल लेवल की बनाइए और एफिलिएशन आपको मिल जाएगी, आप नॉर्म्स को पूरा कीजिए। तो उसके बाद हमने कोशिश की कि कहीं पर हम लैंड लेके 50 मीटर एरिया काफ़ी बड़ा होता है, आप देख रहे हैं जो स्कूल हमने बनाई है, तो उसके लिए पहले लैंड की रिक्वायरमेंट के लिए उस टाइम में हमें नहीं मिली, तो हमने घर पे डिसाइड किया कि अपनी ही स्कूल से, क्योंकि सेफ्टी के प्रिकॉशन से एक साइड में बनानी है, बीच सेंटर में नहीं, सेंटर में ग्राउंड तो है लेकिन साइड में बनानी थी, तो डिसीजन लिया कि एक बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करेंगे, एक हिस्से को, जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ हमारा कभी ऑफिस हुआ करते थे और आगे इससे आगे वॉशरूम और सभी क्लासरूम हुआ करती थी, तो उस बने हुए बिल्डिंग को तोड़ना जो मन से कभी बनाई थी, ये डिसीजन लिया। लॉकडाउन खुला, महंगे लेबर्स थी, सब कुछ थे, फिर 5 जब डिसीजन हुआ कि हमें ओलंपिक के लिए एक मेडल लाना है तो ये करना ही होगा। और मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि उन्होंने जो हरियाणा सरकार से जो उनको जो प्राइज मिला था, जो पैसे मिले थे जो इनाम में, उस राशि से इसका जो निर्माण किया गया, आप देख सकते हैं ये 50 मीटर के लिए किया गया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर वो अपनी जो मेहनत मशक्कत है वो यहाँ पर करते थे, साफ तौर पर बड़ी मेहनत से अपने हाथों से इसको बनाया है उन्होंने, और लगातार इसमें जो है वो प्रैक्टिस करते रहे और प्रैक्टिस करने का नतीजा ये निकला कि आज वो देश के लिए मेडल लाए हैं। और साफ तौर पर यहाँ भी ये सब उन्हीं का बनाया हुआ है। और अब यहाँ पर कुछ बच्चे भी आते हैं जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उनको फ्री में ये गेम जो है सिखाया जाता है। आप देख सकते हैं कि अभी भी उनकी जो पत्नी है कविता, वो लगी हुई हैं, लगातार मेहनत कर रही हैं, और कहीं ना कहीं उनका भी लक्ष्य है कि वो भी देश के लिए जो है मेडल लेकर आए। लेकिन कहीं ना कहीं संघर्षों के बीच इतना बड़ा जो अचीवमेंट करना, ये अपने आप में मायने रखता है। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया, सिंह।